हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम रिव्यू करने वाले हैं अफरोज़ शेख के व्लॉग्स को। तो अफरोज़ शेख, आप सबको ही पता होगा कि लेडी जो हैं वो फेमस हुई अपनी रेसिपीज़ के लिए, और ये एक इंडियन व्लॉगर हैं। और मैं काफ़ी टाइम से ना इनकी रील्स जो है वो देख रही होती थी इंस्टा पर। इनफैक्ट इनकी कुछ वीडियोस भी देखी थी, और जब मैं देखा करती थी तो अपीयरेंस वाइज ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। जो अभी इनका एक अपना स्टांस रहा है अपने चैनल पर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने आप को लेकर, तो सच में मैं बहुत हैरान होती हूँ कि इतना शदीद परिवर्तन कैसे आ गया इनकी पर्सनालिटी में। क्या जो फेम है, जो नेम है, उसको मिलने के बाद आपकी थॉट इस हद तक चेंज हो जाती है कि आपको लाइम लाइट में रहने के लिए, वो कहते हैं ना, साला कुछ भी करेगा, ये वाला कुछ सिलसिला बन जाता है। तो चलें जी, हम रिव्यू करते हैं जो लेटेस्ट इनका व्लॉग आया है न्यू ईयर से रिलेटेड, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और एक फार्म हाउस पर ये गए थे, वहां पर भी इनको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। पेड प्रमोशन था वो, और जिस फार्म हाउस पर ये लोग गए थे वहां जाकर इन्होंने एक प्रैंक किया था अपने घर वालों के साथ, मतलब बेटे के साथ मिलकर, और बाकी रेस्ट ऑफ द जो इनके घर के लोग हैं उनके साथ, कि इन पर कोई भूत परीत आ गया। तो लोग बहुत ज़्यादा इन पर नाराज़ हुए थे। रीज़न ये था कि इन्होंने प्रैंक में जो अपनी बहू है उसको एक थप्पड़ लगा दिया था, और सबने कहा कि जिस तरह थप्पड़ लगाया वो बहुत गलत है, मजाक में इतना शदीद थप्पड़ कोई नहीं मारता। और कोई कह रहा था कि एक्टिंग करने लगी हैं ये, मतलब इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज जो है वो किया गया। ये तक कहा गया कि आप एक फार्म हाउस की प्रमोशन के लिए आए हैं और आप इस तरह से अगर कर रहे हैं तो बेसिकली आप उस फार्म हाउस का नाम खराब करें। खैर जी, ये तमाम तर चीज़ें चलती रहीं, और इनको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती ही रहती है कि इनका कुकिंग चैनल था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो कुकिंग चैनल था वो बेहंगम व्लॉगिंग में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा ये डांस की तरफ आ गई हैं, और इनकी मर्जी, ये नाचें गाएं जो भी करें, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी का एक इमेज बनाया था, लोग इनके फ़ैन इनकी सादगी, इनकी स्किल्स की वजह से हुए थे। और जाहिर सी बात है, ये एक मुस्लिम व्लॉगर हैं, तो लोगों के जहन में वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फीड होंगी, और उसके अकॉर्डिंग लोग इनको फॉलो करते आए थे। अब एकदम से इस तरह का झटका ये देंगी कि एकदम से ना 180 डिग्रीज पर जाकर ये खुद को चेंज कर लेंगी, और जिस तरह अपना अपीयरेंस है, अपना रहन सहन है, उसमें बहुत ज़्यादा आज़ाद कहूँ, बोल्ड कहूँ, या फिर उसको क्या नाम दूँ, बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं ना कि जिसको इस्तेमाल करते भी बड़ा अजीब लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा हार्श ना हो जाए, बेलगाम कह दूँ, हो गई हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो ऑडियंस है वो इनकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अभी तो यहीं तक था कि इन्होंने एक न्यू ईयर जो पार्टी है अपने घर में वो ऑर्गेनाइज कर ली। चलो जी, कर ली, उसमें इन्होंने हल्ला गुल्ला अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहू के साथ, तमाम तर लोग इनके अपने थे, और इनका जो डांस का एक इनके अंदर खुमार भरा है, मतलब कमाल के स्टेप्स लेती हैं भाई इन्होंने तो। जो एक्ट्रेसेस हैं, जो आइटम सॉन्ग्स करती हैं, सबको पीछे छोड़ दिया। मतलब जिस तरह से ये खुद अब कर रही हैं चीज़ों को, जिस तरह से करके दिखा रही हैं, वो तमाम तर बातें भी लोगों ने कहा चलो ठीक है, इनकी अपनी एक खुशी जो भी है, गलत है बट कर रही हैं, चलो करने दो। लेकिन फिर क्या था कि इन्होंने न्यू ईयर पर, जिस तरह हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर अल्कोहल अलाउड होता है, जिनके मतलब जिनके लिए कोई वहाँ पर एक कहते हैं ना प्रोहिबिटेड नहीं है, इस्लाम में, शरीयत में तो मना है ना कि आप नहीं जा सकते अल्कोहल के करीब भी, आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको मना कर दिया गया। अब अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो ये आपका इंडिविजुअल एक्ट है, आप उस शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपने इस न्यू ईयर पार्टी के अंदर एक नॉन अल्कोहलिक जो वाइन है, उसको कहा जाए कि इनके बेटे ने आकर पूरा उसका जो लेबल है वो पढ़कर दिखाया कि ये नॉन अल्कोहलिक है, आप लोग देख लें, फिर ये मत कहिएगा कि ये लोग दारू पी रहे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ये लोग मोमिन नहीं है, इस तरह की बातें आप लोग मत कीजिएगा। लेकिन क्या करें भाई, इनका जो कमेंट बॉक्स है वो इसी तरह के कमेंट से भरा पड़ा हुआ है। लोग इनको कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, कोई कह रहा है शोहरत आने के बाद इनका दिमाग खराब हो गया है, कोई कह रहा है कि आपने तो हर हद जो है वो पार कर दी है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से वो तमाम तर चीज़ें सेलिब्रेट की, बता तो दिया कि नॉन अल्कोहलिक वाइन है। अब मुझे इस बारे में इतना आइडिया नहीं है कि भाई जो वाइन है
अगर वो वाइन के अंडर आती है, मतलब वाइन अलाउड है नहीं है, वाइन तो अलाउ नहीं है ना, और नॉन अल्कोहलिक वाइन अब क्या कहा जाए। तो खैर चलो, इन्होंने क्या किया कि जिस तरह की वाइन जो है ना वो एक तरह से बॉटल जो है वो खोली जाती है और पूरा जो एक सिनेरियो बिल्ड किया जाता है, उसी तरह से तमाम तर चीज़ों को इन्होंने ट्राई करने की कोशिश की कि हम इस तरह से न्यू ईयर पर जो एक बॉटल है ना उसको ओपन कर रहे हैं और इस तरह से मतलब जो वाइन है उसको हम यूज़ करें। चलो ठीक है भाई, आपको लोग देख रहे हैं, आप मुस्लिम व्लॉगर हैं, आपका ये जो डिस्क्रिप्शन आपने आकर डिस्क्लेमर दे दिया कि ये नॉन अल्कोहलिक वाइन है गाइस, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बच्चे भी पी सकते हैं। मतलब आपने आकर वो इतनी आपने कोशिश की कि बॉटल को देखकर ये मत समझ लेना वो मत समझ लेना, तो भाई कोई सादा सा जूस ले आते, उसको लेकर चीयर्स करके आप अपनी पार्टी का स्टार्ट कर लेते। खुद को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत क्या थी, और इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ की जो कि मुतनाज़ है, जो कि कंट्रोवर्शियल है, जिसको देख कर के लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे करेंगे, ये तमाम तर चीज़ें करने की ज़रूरत क्या थी। मतलब मॉडर्न बनने के चक्कर में, खुशियाँ सेलिब्रेट करने के चक्कर में क्या इतने हमारे जो व्लॉगर्स हैं वो आउट ऑफ द वे चले जाते हैं कि उनको अपनी लिमिट्स भूल जाती है, वो अपनी जो तमाम तर रूट्स हैं, अपनी जो तमाम तर बाउंड्रीज है उसको फलांग जाते हैं कि बस खुश होना है। ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी जीने का नाम है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर बिलीफ के साथ हैं तो फिर आपको उन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, उन तमाम तर चीज़ों को सुनना पड़ेगा कि जिसके लिए आपको कहा गया है कि ये आपको करना अलाउड है, और जिसके लिए आपको कहा गया है कि ये तमाम तर चीज़ें गलत है। और अगर आप एक टाइम पर बहुत अच्छे से आते थे, खुद को परफेक्ट दिखाते थे कि आप जो है बहुत सादा हैं, बहुत सिंपल, और जैसे ही आपको फेम का खुमार मिला तो उस खुमारी में आप तमाम तर जो बाउंड्रीज है उसको क्रॉस कर गए, तो फिर ऑडियंस से शिकवा मत करें, क्योंकि ऑडियंस आपकी वही है, बदले आप हैं। और फिर जो इनका कमेंट बॉक्स है वो एक तरह से ना भरा पड़ा है, कोई भी इनको न्यू ईयर की जो मुबारकबाद है वो हार्डली दे रहा होगा। लोग कह रहे थे कि इस्लामिक न्यू ईयर नहीं है, कोई कह रहा था कि तुम जो है इस तरह से सेलिब्रेट करियो। मतलब असल जो ज़्यादा लोगों का एक ऑब्जेक्शन था वो इनके मोड ऑफ सेलिब्रेशन पर था कि ये कौन सा तरीका है कि तुम लोग इस तरह से उछल फान कर रहे हो, किसी को किसी का लिहाज नहीं है, जो ससुर हैं, सास हैं, बेटे बहू सब एक साथ ही बेहंगम नाच कर रहे हैं, आइटम सॉन्ग्स पे ठुमके लगा रहे हैं। मतलब ये तमाम तर चीज़ें लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि व्लॉगर बनने के लिए ज़रूरी है बेहंगम होना और इस तरह की चीज़ें करना। सच में मेरे सामने भी इनके वीडियोस रैंडमली आ गए और मैं सच में इतना शॉक हो गई कि क्या ये वही लेडीज़ हैं, मतलब क्या ये वही लेडी हैं, लेडीज़ तो नहीं लेडी हैं, कि जो इतना डिसेंट वे में आकर बड़े तरीके से बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाया करती थी, और जब ये खुद बनी तो एकदम ही बन गई। तो खैर जी, शायद कि सोशल मीडिया पर फेम मिलने के बाद लोग इसी तरह हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। खैर जी, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।